हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर स्वाति और आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज का एक और पार्ट देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसके अनुसार संगठन की संरचना उसके कार्यों को निर्धारित करती है? ए. लूथर गुलिक, बी. उर्विक, सी. हर्बर्ट साइमन, डी. अब्राहम मैस्लो। नीचे कूट दिए गए हैं। अगर आपको आंसर गैस करने के लिए और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर गैस कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है आंसर बी, यानी कि ए एंड बी। देखिए, संगठन का जो संरचनात्मक सिद्धांत है वो कौन सा है, जिसे हम यांत्रिक सिद्धांत भी कहते हैं और इसे औपचारिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ये है परंपरागत सिद्धांत, जिसमें संरचना पर बल दिया गया है। तो अगर आपको इसका आंसर पता था तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इसका आंसर नहीं पता था तब भी आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके देखिए। सी और डी परंपरागत सिद्धांत के साथ जुड़े हुए ऑप्शंस नहीं हैं। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं जिसमें से हमें देखना होता है। तो इसमें दोनों ही विचारक कहते हैं कि संगठन की जो संरचना है उसके कार्यों को निर्धारित करती है। इसका मतलब उन्होंने वर्कर्स के कंपैरिजन में संगठन पर अधिक बल दिया था और यही परंपरागत सिद्धांत की मूल विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव संबंध विचारधारा की संगठक विशेषता नहीं है? नहीं है, आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है क्योंकि मोस्टली देखा गया है ये नहीं है, असत्य कथन, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ऑप्शन ए व्यक्ति, बी अनौपचारिक संगठन, सी भागीदारी पूर्ण संगठन, डी कार्य का स्पष्ट विभाजन। इसका राइट आंसर है आंसर डी। देखिए, ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों ही ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के साथ जुड़ी हुई विशेषताएं हैं। और जो मानव संबंध विचारधारा है वो क्या कहती है कि जो संगठन होता है वो एक तरह से एक सामाजिक व्यवस्था है। तो जो भी सामाजिक या मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं वो सभी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं और ये सब काम को प्रभावित करते हैं। मगर जो ऑप्शन डी है वो कार्य का स्पष्ट विभाजन, ये परंपरागत सिद्धांत या नौकरशाही के सिद्धांत से जुड़ी हुई विशेषता है। और सी और डी ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो ये एक तरह से एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार नेतृत्व एक सर्कुलर प्रतिक्रिया है? ए एमपी फॉलेट, बी चेस्टर बर्नार्ड, सी फिलिप सेल्जनिक या डी हेनरी फियोल। इसका राइट आंसर है आंसर ए एमपी फॉलेट। देखिए, चेस्टर बर्नार्ड, फिलिप सेल्जनिक, फियोल, एमपी फॉलेट ये सभी नेतृत्व के बारे में बात करते हैं और सभी ने उनकी विशेषताएं भी बताई थी, लेकिन नेतृत्व को एक सर्कुलर प्रतिक्रिया मैरी पॉर्कर फॉलेट ने कहा था। तो हमें सबकी जो मेन पॉइंट्स हैं सबके याद रखने हैं। किसने क्या कहा था, किसने कितने प्रकार बताए थे, किसने कितने विभाजन दिए थे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस तरह का पैटर्न देखा गया है कि ये जरूर पूछा जाता है कि उसकी कितनी विशेषताएं थी या उन्होंने कितने भेद बताए थे। तो ये सब आप अच्छे से करिएगा। देखिए, जो मैरी पार्कर फॉलेट है उन्होंने जो सर्कुलर प्रतिक्रिया बताई है नेतृत्व को, उससे उनका क्या मतलब था? उससे उनका मतलब था कि जो लीडर है वो सिर्फ लोगों पे ही अपना इम्पैक्ट नहीं डालता है बल्कि खुद भी उनसे इफेक्टेड होता है। यानी कि ये एक सर्कुलर प्रोसेस है, एक कंप्लीट प्रोसेस है। और इसी तरह एमपी फॉलेट ने जो नेतृत्व है उसके 3 टाइप भी बताए हैं: पद का नेतृत्व, व्यक्ति का नेतृत्व और कार्य का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका ध्यान केवल औपचारिक तथा अधिकृत संगठन संरचना तक ही सीमित रहता है।
निम्नलिखित में से किस विचारधारा का ये कथन है? ए शास्त्रीय विचारधारा, बी मानव संबंध विचारधारा, सी तुलनात्मक विचारधारा या डी पारिस्थितिकी उपागम। इसका राइट आंसर है आंसर ए शास्त्रीय विचारधारा। देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी है। देखिए, इसमें औपचारिक, अधिकृत, संगठन, इन सभी तत्वों पर जोर दिया गया है। तो ये किस विचारधारा की विशेषताएं हैं? शास्त्रीय विचारधारा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूने ने स्टाफ अभिकरण के कार्यों के कितने पहलू माने हैं? ए 5, बी 4, सी 3 या डी 6? इसका राइट आंसर है आंसर सी, यानी कि 3। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो सूत्र अभिकरण और स्टाफ अभिकरण है, यानी कि लाइन एजेंसी और स्टाफ एजेंसी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसे अच्छी तरह से समझ के एग्जाम में जाइएगा, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। और यहाँ मैं एक बेसिक डिफरेंस दोनों में बता देती हूँ कि जो लाइन एजेंसी होती है उसका रिलेशन नीति निर्माण से होता है, यानी कि इन्हीं के हाथों में पावर होती है। और जो स्टाफ एजेंसी है वो लाइन एजेंसी की हेल्प करती है उन नीतियों को क्रियान्वित करने में। और मूने ने स्टाफ अभिकरण के 3 पहलू बताए हैं। कौन कौन से? एक तो सूचना संबंधी, एक परामर्श संबंधी और तीसरा परिवेक्षण संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त विभाग का नाम वित्त मंत्रालय कब किया गया? 1950, 1960, 1954 या 1947? इसका राइट आंसर है आंसर डी 1947। देखिए, वित्त विभाग की जो स्थापना हुई थी वो 1810 में हुई थी और 1947 में वित्त विभाग का नाम बदलकर वित्त मंत्रालय कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णय के द्वारा ही करता है? ए पीटर ड्रकर, बी जॉर्ज आर टेरी, सी चेस्टर बर्नार्ड या डी चर्चमैन? इसका राइट आंसर है आंसर ए पीटर ड्रकर। देखिए, पीटर ड्रकर के अनुसार जो प्रबंधक होता है उसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट काम निर्णय लेना होता है। तो वो जो भी करता है उसके पीछे उसके निर्णय ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कार का सिद्धांत इस विचारधारा के प्रतिपादक कौन हैं? ए हर्बर्ट साइमन, बी हेनरी फियोल, सी डगलस मैकग्रेगर या डी फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर? इसका राइट आंसर है आंसर डी फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। देखिए, जो पुरस्कार सिद्धांत है इसके अनुसार टेलर ये कहते हैं कि जो काम होता है उसका रिलेशन अगर हम उसके पारिश्रमिक से, यानी कि उसके मेहनताने से जोड़ देते हैं तो जो भी वर्कर होंगे वो ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेटेड हो जाएंगे। और इसी बेस पर उन्होंने डिफरेंशियल प्राइस रेट सिस्टम, यानी कि विभेदात्मक भृति पद्धति की भी सिफारिश की है। तो आप ये नाम भी याद रखिएगा क्योंकि ये नाम भी डब्ल्यू टेलर के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनी प्रतिवेदन के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र को सीमित रखा जाए, लोक प्रशासन के क्षेत्र को व्यापक बनाया जाए, लोक प्रशासन के क्षेत्र के निर्धारण की आवश्यकता नहीं है या लोक प्रशासन के क्षेत्र पर विचार नहीं किया गया? इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर है आंसर बी, लोक प्रशासन के क्षेत्र को व्यापक बनाया जाए। देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि ये जो हनी प्रतिवेदन है वो नवीन लोक प्रशासन से रिलेटेड है जो कि 1967 में प्रेजेंट किया गया था। जॉन सी हनी, उन्हें लोक प्रशासन की जो अमेरिकन सोसाइटी है
उन्होंने कहा था कि जो लोक प्रशासन विषय है उसके अध्ययन में जो संभावनाएं हैं या जो समस्याएं हैं उसके संबंध में आप एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करिए। और जब उनके द्वारा ये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था तो उन्होंने जो सुझाव दिए थे उन्हीं में से एक सुझाव ये था कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को व्यापक बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत मानव व्यवहार में तर्कपूर्णता लाने का सर्वोत्तम साधन नौकरशाही है। यह विचार किसका है? ए. J.S. मिल, बी. फ्रेडरिक टेलर, सी. मैक्स वेबर या डी. हेराल्ड लास्की। इसका राइट आंसर है आंसर सी. मैक्स वेबर। देखिए यहाँ किसकी बात हुई है? नौकरशाही की बात हुई है। नौकरशाही के जो प्रमुख थिंकर हैं वो हैं मैक्स वेबर। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि अगर कहीं भी नौकरशाही आया है तो आप बिना सोचे समझे मैक्स वेबर से नहीं जोड़ देना। आपको इसके लिए मैक्स वेबर के जो विचार हैं नौकरशाही के बारे में वो अच्छे से समझने होंगे। और ऐसा देखा गया है कि मोस्टली नौकरशाही के क्वेश्चन आते हैं तो वो मैक्स वेबर से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं पता है और आप ब्लाइंड गैस कर रहे हैं तब आप जहाँ भी नौकरशाही देखते हैं वहाँ मैक्स वेबर लगा सकते हैं, इन केस आपको अगर आंसर का कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत चांस है कि आपका आंसर राइट हो जाए। अदरवाइज मैं यही कहूँगी कि आप अच्छे से मैक्स वेबर की जो नौकरशाही के विचार हैं वो पढ़ के जाइए। वो ज़रूर किसी ना किसी रूप में क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।